हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रॉम जेईई एडवांस 2019, अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। मेनली इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है, प्रोबेबिलिटी का बहुत बेसिक सा पार्ट है। अगर आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। पॉज करो, कमेंट में बताओ कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका इसका आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लेट दिस mod x डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x। तो उन्होंने वो नोटेशन का मतलब बता दिया है। ठीक है, लेट S इज द सेट बी अ सैम्पल स्पेस वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर। A and B are independent events associated with S. Independent events associated with S. The number of ordered pairs A comma B such that number of elements in set B is greater than equal to 1 and this is less than number of elements in set A. ठीक है, तो आपको ऐसे कितने इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनेंगे जिसमें कंडीशन क्या हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। क्वेश्चन में तो क्या है, आपको बस ए और बी के इंडिपेंडेंट सेट बनाने हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बनाने हैं सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, जो आप ये मॉड एक्स जो नोटेशन डिफाइन किया दैट इज मॉडुलस ऑफ ए। लेट्स से हम इसको ए, हमारे सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको ए मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दिस इज बी, राइट, मॉडुलस ऑफ बी, दिस इज, दे आर सेइंग दिस इज बी। सिर्फ नोटेशन है, ये मॉडुलस नहीं है, जस्ट अ नोटेशन, राइट। नाउ दिस इज, दे आर सेइंग ए इज ग्रेटर देन बी एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट बी, ऐसा कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, एंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखो, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो वी नो इफ टू एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब ए के फेवरेबल इवेंट्स जो कितने हैं, ठीक है, तो वो लेट्स से दिस इज ए, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए अपॉन 6 बिकॉज सैंपल स्पेस 6 का है। बी के सैंपल स्पेस, बी के लिए सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल फॉर सेट बी, मतलब फॉर इवेंट बी दैट इज बी, और सैंपल स्पेस 6। लेट्स से अब ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम मान लेते हैं सी, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन इसको हम मान लेते हैं सी। तो वो क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी इट शुड बी सी अपॉन 6। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गया, दैट कंडीशन विल बी ए इंटू बी, राइट। 6 कैंसिल हो गया, 6c, ए इंटू बी 6c। और ए और बी जो होंगे, ऑब्वियसली ए और बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर सेट ए सेट बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस में से ही होंगे। तो A कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, सिमिलरली A, B एंड सिमिलरली C। ठीक है, बेसिकली A, B, C जो होंगे दैट कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब हाँ, तो अब हम क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, B, C। अब इसके ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं, और कंडीशन क्या है, कंडीशन इज A इज लेस देन, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे हम, ये देखते हैं। दिस इज B और C भी इसी सेट में से लाई करेंगे। ठीक है, नाउ सी, अगर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो भाई पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम A से स्टार्ट करें, भाई A से स्टार्ट करते हैं, सबसे ईजी, तो हमको ये चेक करना होगा कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। ठीक है, तो लेट्स से इफ आई स्टार्ट विद A, तो 1 तो होगा नहीं बिकॉज A ग्रेटर देन B है। ठीक है, A2 अगर हम चेक करते हैं, तो दिस इज, अच्छा यहाँ से हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि A इंटू बी का जो प्रोडक्ट होगा, A इंटू बी, A इंटू बी, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 6 बिकॉज ये 6c टाइम्स है, करेक्ट। मतलब A और B में से, A और B में से कम एक नंबर में 2 और 3 के फैक्टर्स होने चाहिए, राइट। तो 2 इंटू 3 विल बिकम 6, मतलब मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो नाउ लेट्स से ये A, ये B
और ये सी, इसके कॉम्बिनेशन हम बना के देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से इफ आई टेक ए इक्वल टू 2, अब अगर ए का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो बी का वैल्यू, अगर ए का वैल्यू 2 है तो बी का वैल्यू तो 1 ही हो सकता है, बट 2 into 1 पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट हैज़ टू बी ए बी शुड बी मल्टीपल ऑफ 6, तो ये तो कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल नहीं, तो इसको तो हटाओ, दिस इज नॉट पॉसिबल, 2 को हटा दिया, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ 3, तो इफ ए इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो बी के जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, बी कैन बी 1 और कैन बी 2, करेक्ट, बट वी कैन नॉट हैव 1 बिकॉज a into b product should be multiple of 6, तो b has to be only 2, b can be only equal to 2, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। अब अगर a b का वैल्यू, a और b का वैल्यू 3 और 2 है, तो 6c का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपका a b 6c के बराबर है, करेक्ट, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वैल्यू, इफ a इज इक्वल टू 4, तो अगर a इक्वल टू 4 हुआ तो b का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, बिकॉज 4 into 1, करेक्ट, मल्टीपल ऑफ 6 नहीं होगा, 2 नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन प्रॉब्लम मल्टीपल ऑफ 6 नहीं है, ए का बी का वैल्यू 3 रखेंगे तो पॉसिबल है, बिकॉज ए इंटू बी 12 आ जाएगा, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ए और बी बराबर तो होना ही नहीं है, तो मतलब मैक्स ये कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है। अगर ये 4 3 होगा तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 2, 12/6, 2, करेक्ट। नाउ इफ आई से बी का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू 5, तो वो तो पॉसिबल भी नहीं होगा, क्यों, बिकॉज अगर ए का वैल्यू 5 हो गया तो मतलब ये 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल, अच्छा इस केस में देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ, 4 1 रखोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, 2 रखोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, 3 15 आ जाएगा, विच इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 6, फिर 4 पुट करोगे तो दिस इज 20 अगेन नॉट मल्टीपल ऑफ 6, तो यहाँ से यू कैन से कि 5 भी पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला केस भी हमने हटा दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हम आए 6 पे, तो अगर a का वैल्यू 6 है तो b का वैल्यू 1 हो सकता है, क्योंकि अब तो ये मल्टीपल ऑफ 6 है, तो इट कैन बी एनी वैल्यू 1, 6 का वैल्यू 1 है तो ये 2 3, आई कैन हैव 6 का वैल्यू, अगर a का वैल्यू 6 है तो ये 4 और ये 5, ये पॉसिबिलिटीज और हो सकती हैं। अगर a का वैल्यू 6 और ये 1 होगा तो दिस विल बिकम 1, ये 12 होगा तो ये 2, ये अगर 18 होगा तो दिस इज 3, देन दिस इज 4 एंड दिस इज 5। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर, करेक्ट, हमने c का वैल्यू फिक्स कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, अब ऐसे हम a b c, मतलब a नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, a इज नॉट वैल्यू, a इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, एलिमेंट्स फेवरेबल फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर a, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। नाउ सी, अगर a का वैल्यू 3 है, मतलब सेट a में 3 फेवरेबल आउटकम है, सेट b में 2 फेवरेबल आउटकम है, और सेट c में 1 फेवरेबल आउटकम है। c क्या है, c इज a इंटरसेक्शन b, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज a इंटरसेक्शन b, मतलब इन दोनों में एक कॉमन होना चाहिए। तो नाउ इन हाउ मेनी वेज आई कैन मेक दिस कॉम्बिनेशन, तो यू कैन सी हियर हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन सी ये सेट A, ये सेट B, करस्पॉन्डिंग टू इवेंट A और AB, इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, एक एलिमेंट कॉमन। इसमें वी नीड 3 एलिमेंट्स टोटल A में, और B में वी रिक्वायर 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे एक एलिमेंट और आ जाएगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर फर्स्ट। तो नाउ इन हाउ मेनी वेज आई कैन मेक दिस कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि देर आर 6 पॉसिबल आउटकम, ओनली 1 आउटकम शुड बी कॉमन, तो मतलब 6C1 से हमने कोई भी एक सेलेक्ट किया, 6C1 से हमने कोई भी एक सेलेक्ट किया, वो यहाँ पे रख दिया, राइट। अब बचे कितने, 5, करेक्ट। अब 5 में से वी रिक्वायर 2 फॉर दिस, क्योंकि हमको टोटल 3 रखना है, एक तो ऑलरेडी रख ही दिया आपने, तो 5 में से 2 फॉर A, तो 5C2, ये A को हमने फिल कर दिया, राइट, करेक्ट। तो कितने चले गए, 3, अब 3 बचे क्योंकि टोटल 6 हैं। अब अगर 6 में से आपको सॉरी रिमेनिंग 3 में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है, वाई रिमेनिंग 3, बिकॉज ऑलरेडी 3 एलिमेंट आ चुके हैं, तो अब 3 एलिमेंट बचेंगे, तो 3C1 से कोई भी एक सेलेक्ट करके यहाँ बैठा दो, तो 3C1, तो व्हाट इज दिस, दिस इज 6 10 और 3, मतलब 180, तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, दिस इज 180,
180 केसेस, राइट। नेक्स्ट केस, अब अगर आपको ये क्लियर है तो यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। अब सेकंड केस में क्या है, b is 3, अगर c is 2, मतलब 2 एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तो अगर इसमें 2 एलिमेंट कॉमन करने हैं तो इसमें आप क्या करोगे, 2 एलिमेंट कॉमन कर दो, और a में कितने होना है, टोटल 4 होना है। टोटल 4 होने के लिए यहाँ पे 2 और रिक्वायर्ड होंगे, यू कैन सी टोटल हमको 4 करना है, ठीक है। तो ये आपका, ये देखो टोटल 4 एलिमेंट्स हो गए a में, और टोटल b में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो ये 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेते हैं जो इंटरसेक्शन में आ गए, मतलब कॉमन आ गए। तो 6c2 से हमने कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट करें। अब बचे कितने, 4 एलिमेंट बचेंगे। 4 में से आप कोई भी 2 उठा के यहाँ रख दो, तो 4c2 करेक्ट। अब टोटल कितने एलिमेंट जा चुके हैं, 4 एलिमेंट जा चुके हैं, बचे कितने, 2 में से हमको कितना सेलेक्ट करना है, एक ही सेलेक्ट करना है। तो दिस इज 2c1 से कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। नाउ 6c2 यू कैन चेक, दिस इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, मतलब कितना हो गया 6 इंटू 5 अपॉन 2 मतलब 15, दिस इज 15 इंटू 4c2, अगेन यू कैन चेक, दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज 24 डिवाइड बाई 4 6, दिस इज 6 इंटू 2। तो नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज 30 इंटू 6 180, तो टोटल 180 इसमें आ गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट केस, अब नेक्स्ट केस भी सिमिलर आप समझ सकते हो। नाउ a एंड b, ये a और b, ठीक है। अब a और b में से अगर हम c में एक ही एलिमेंट रखना है, एक ही एलिमेंट करना है, ठीक है। और a में अगर 6 एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, करेक्ट, 1 2 3 4 5। तो इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट 1 एलिमेंट, 6c1 से हमने कोई भी एक सेलेक्ट किया, किसके लिए, कॉमन एलिमेंट के लिए, ये वाला c फिल करने के लिए, करेक्ट। नाउ बचे हुए कितने केसेस है, अब देखो b में तो कुछ आना ही नहीं, बिकॉज b में तो एक ही एलिमेंट था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो b को फिल करने का तो एक ही तरीका है, ठीक है। अब बचे हुए कितने हैं आपके पास, 5, तो 5 में से कोई भी 5 सेलेक्ट करने के तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा। तो दिस इज, आई कैन से दिस इज 1 इंटू 1, तो दिस इज 6c1। सिमिलरली अब ये देखो, आपको 6c2, अब सेट c में, मतलब c इंटरसेक्शन, मतलब इसमें 2 एलिमेंट लेके आने हैं, तो b तो ऑटोमेटिकली भर गया, यू कैन सी 2 एलिमेंट आ गए b में। तो 6c2 से आपने कोई भी 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए। अब जैसे आपने सेलेक्ट किए तो आप देखो इसमें टोटल 6 एलिमेंट आए, तो बच्चे हुए जितने एलिमेंट्स थे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक ही तरीका होगा, इंटू 1 इंटू 1। सेम लॉजिक से आई कैन से दिस इज 6c3, दिस इज 6c4 एंड दिस इज 6c5। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि 6c5 से हमने कोई 5 सेलेक्ट करेंगे। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अगर a और b है, मान लो अगर हम इस केस की बात करें, तो 6c5 से कोई भी 5 एलिमेंट सेलेक्ट किए आपने, 1 2 3 4 5, ये इंटरसेक्शन b में आ गए। अब अगर 5 एलिमेंट यहाँ पे आ गए तो ये b तो ऑटोमेटिकली फिल हो ही गया, 5 एलिमेंट ही है। अब बचा हुआ एक एलिमेंट है वो यहीं पे आएगा, तो वो 6c5 से हमने बस उसको भर दिया, बाकी ऑटोमेटिकली फिक्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अब इनका एडिशन, तो 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3 प्लस 6c4 प्लस 6c5, इसका वैल्यू या तो आप वैल्यू निकाल के देख लो, अदरवाइज वी नो 6c0 प्लस 6c6 जो होता है वो 2⁻6 होता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 2, बाय सब्ट्रैक्ट 2, बिकॉज 6c01 और 6c6 वो हमारे पास नहीं है। व्हाट इज दिस, 2⁻6, 64 माइनस 2 मतलब 62, तो 62 इसमें वैल्यू आ जाएंगे, राइट। So total number of ways will be what? This is 180 plus 180, 360, 180 plus 180 plus 62. So what is this? 360 plus 62. This is 422. So in how many ways I can have the ordered pairs of A and B? That is 422. You can see. एक बार फिर थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं हमने क्या करने की कोशिश की है, ठीक है। हमने ए और बी इस तरह से फॉर्म किए ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो, और अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दिस इज द कंडीशन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट बी के कितने ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं हमने वो काउंट कर लिया, ठीक है। 422, थोड़ा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, यू कैन इजीली सॉल्व दिस। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट एग्जाम में
ये केसेस बना के सॉल्व करना थोड़ा कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मेरे को कि अगर आपने इसको फर्स्ट गो में सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में एग्जाम में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।